प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। दैवी वाक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी वीडियो समय से प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए प्रारंभ करते हैं आज शेमुशी नवमी कक्षा की पाठ्य पुस्तक भाग 1 को। बच्चों, ये पुस्तक का कलेवर कुछ इस प्रकार है। यह शेमुशी प्रथम भाग आपकी नवमी कक्षा में लगी हुई है, जबकि शेमुशी द्वितीय भाग 10वीं कक्षा में लगी हुई है। यह सहायक बुक अभ्यासवान भव आपकी सहायक बुक है। बच्चों, इस बार पाठ्यक्रम में कुछ प्रतिशत सिलेबस कम कर दिया गया है, तो आइए परीक्षा के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसे हम देख लें। प्रथम पाठ आपको नहीं पढ़ना परीक्षा की दृष्टि से, बाकी स्वयं के ज्ञानवर्धन के लिए, उत्साह के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से जो पाठ आपकी कक्षा में लगे हैं उन्हें देखें। द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः, तृतीय पाठ गोदोहनम और इसके बाद पंचम पाठ सूक्तिमौक्तिकम, षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः, नवम पाठ सिकता सेतुः, दशम पाठ जटायोः शौर्यम और इसके बाद एकादश पाठ पर्यावरणम आपके इस बार की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बच्चों, शेमुशी प्रथम भाग ये आप देख सकते हैं जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, दूसरी अभ्यासवान भव और तीसरी व्याकरण विधि। ये तीनों ही पुस्तकें NCERT द्वारा प्रकाशित हैं। इन तीनों ही पुस्तकों को आप देख सकते हैं, अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। आज का पाठ है द्वितीयः पाठः। यह पाठ श्री पद्मशास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम से लिया गया है। इसमें विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों से 100 कथाओं का संग्रह किया गया है। यह जो स्वर्णकाकः कहानी है, यह वर्मा देश में बहुत प्रचलित है, जिसका आजकल का नाम म्यांमार है। वहाँ की लोक कथाओं में यह कथा जानी जाती है। तो इस अत्यंत प्रसिद्ध कथानक को श्री पद्मशास्त्री जी ने विश्व कथा शतक में संग्रहित किया है। आइए इस रोचक कहानी को हम पढ़ें और समझें। इस कहानी में लालच के दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है तथा त्याग और सच्चाई के सुपरिणामों की चर्चा की गई है। कहानी देखते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। उसकी एक पुत्री अत्यंत विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत्। एक बार माता ने थाली में चावलों को सूखने के लिए फैला करके रखा और अपनी पुत्री से कहा, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। धूप में फैले हुए इन चावलों को पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। कुछ समय के पश्चात ही एक अद्भुत विचित्र कौवा उड़कर के उसके समीप आया। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्णकाकस्त तया पूर्वम दृष्टः। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और जिसकी चोंच भी कैसी थी बच्चों? चांदी की थी। तो चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देख करके बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। उसको हटाते हुए वो बच्ची बोली, तंडुलान माँ भक्षय। चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ शुचः।
सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षम् अनुत्वया आगन्तव्यम्। तुम दुख मत करो, तुम क्या करना, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पास आ जाना। अहम तुभ्यं तंडुलमूल्यं प्रदास्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, बच्ची बहुत खुश हो गई और खुश होकर के उसने नींद भी अच्छी तरह नहीं ली। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वो वहां जाकर के खड़ी हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर देख कर सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने क्या देखा? उसने देखा कि वहां पर सोने का एक महल बना हुआ है जो पूरा सोने का है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितं हंघो बाले त्वम् आगता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि। ओहो बच्ची, तुम आ गई, बैठो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। सोपानम माने सीढ़ी। तत्कथय स्वर्णमयः रजतमयम ताम्रमयम वा, अच्छा बताओ कि तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी लगा दूं, चांदी की लगा दूं अथवा तांबे की लगा दूं। कन्या अवदत् अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि। कन्या ने कहा, मैं तो गरीब माता की बेटी हूँ, ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह सोने की सीढ़ी से उस सोनेमय स्वर्णमय प्रासाद में चढ़ती है। क्यों? क्योंकि कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी लगा दी थी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। वह भवन के अंदर बहुत देर तक चित्र विचित्र जो अद्भुत वस्तुएं सजी हुई थी उनको देख करके वो विस्मित हो गई। श्रांतां तां विलोक्य काकः अवदत्, जब वो देख देख कर सारी वस्तुएं थक गई तो कौवे ने कहा, पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम्, पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां, बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करना चाहोगी अथवा चांदी की थाली में, उत ताम्रस्थाल्यां अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बच्ची ने कहा, ताम्रस्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनं करिष्यामि, मैं तांबे की थाली में ही भोजन कर लूंगी। क्यों? क्योंकि अहम निर्धना, मैं निर्धन जो लड़की हूँ, बच्ची हूँ, वो तांबे की थाली में ही भोजन कर लूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्, तब वो और भी आश्चर्यचकित हो गई, अचरज से भर गई जब कौवे ने, वह जो सोने का कौवा था, उसने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम् अद्यावधि बालिका खादितवती। इस प्रकार का, एतादृशं माने बच्चों इस प्रकार, एतादृशः, एतादृक्षः, एतादृक्, ये जो शब्द हैं प्रकार अर्थ के वाचक होते हैं। तो इस प्रकार स्वादु भोजन, बहुत सुस्वादु टेस्टी भोजन मैंने आज तक नहीं खाया। काकः अवदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ।
मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, यहीं पर रहो, पर तुम्हारी माता घर में अकेली है। एकाकिनी माता का विशेषण है, इसलिए एकाकिनी स्त्रीलिंग में बन गया। इसलिए तुम शीघ्रम एव जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषामेकाम्। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से कक्षाभ्यंतरात कमरे के अंदर से 3 बक्से निकाल करके उसको पूछा कि बच्ची, इनमें से जो तुम्हें अच्छा लगे, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कोई एक बक्सा तुम ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् इयत् एव मदीय तंडुलानां मूल्यम्। सबसे छोटा लघुतम तम प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, तो बच्चों जो 3 बॉक्स थे उनमें जो सबसे छोटा था, तो इसलिए तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कि लघुतम, छोटों में जो सबसे छोटा। उस बक्से को लेकर के बालिका ने कहा, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। घर आकर के जब उसने वह बक्सा खोला तो तस्याम महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। उसमें महंगे महंगे हीरे मोती देख करके वह खुश हो गई और उस दिन से वो धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एक और बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याः अपि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण से वह उसके उस सोने के कौवे की कहानी का रहस्य जो था उसकी बच्ची से पूछ करके उस सोने की कौवे की कहानी का रहस्य पता कर लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। धूप में चावलों को फैला करके उसने भी तयापि अपनी बेटी को उसकी रक्षा करने के लिए लगा दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव आकारयत्। उसी प्रकार सोने के पंखों वाला कौवा चावलों को खा करके उसी प्रकार उसको भी वहीं पर बुलाया, वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत्। प्रातः काल में वह वहां जाकर के काकम कौवे को डांटती हुई, क्षत्रिय में बन गया बच्चों, निर्भर्त्सयन्ती, डांटती हुई बोली, भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। हे कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। जो तुमने मेरे चावल खाए हैं उनके बदले में मुझे कुछ दो। काकः अब्रवीत, कौवा बोला, अहं त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, बताओ कौन सी सीढ़ी लगा दूं, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर आती हूँ। परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत्। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की ही सीढ़ी लगाई। ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत्। और उस सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे की थाली में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः। जब जाने का समय आया, प्रतिनिवृत्ति काल
वापस लौटने के समय में सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बॉक्स फिर से निकाले और उसके सामने तत्पुरः तस्याः पुरः तत्पुरः उस बच्ची के सामने फेंक दिए। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। लालच से भर करके वह लड़की, जो घमंडी लड़की थी, वो बृहत्तमाम, फिर यहाँ बच्चों तम प्रत्यय का प्रयोग है, तो बड़ों में जो सबसे बड़ा, तो बृहत्तमाम उसके लिए शब्द प्रयोग किया कि जो सबसे बड़ा बक्सा था उसको लेकर के वह घर लौट गई। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णः सर्पः विलोकितः। घर आकर के जब उस लालची लड़की ने उस बक्से को खोला तो उसके अंदर से उसको एक भयंकर काला सर्प दिखाई दिया। लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम तदनंतरम सा लोभम परित्यजत। उसको समझ में आ गया कि लालच एक बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए, उसका फल कभी भी मीठा नहीं होता। और यह जान करके उसने फिर वह लालच छोड़ दिया, जो उसने उसको देख करके अनुकरण करने लग गई थी। और लालच में वो सभी सोने की थाली, सोने की सीढ़ी मांग रही थी, तो उसको अपने लालच का फल मिल गया, उसको अपनी करनी का फल मिल गया और उसने वह लालच करना फिर छोड़ दिया। तो बच्चों, इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी लालच नहीं करना चाहिए, जैसा कि कहा गया है लालच बुरी बला है। आइए बच्चों, इस पाठ के अभ्यास को देख लें। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद से उत्तर लिखें। माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया? तो बच्चों, आप स्वतः भी प्रयास करेंगे और जब आप प्रयास करने में असफल हो तो आप इन उत्तरों के माध्यम से अपने उत्तर को सही कर सकते हैं। तो पहला प्रयास आपका स्वयं का होगा, दूसरा आप इस वीडियो से सहायता लेकर के अपने प्रयास को करेक्ट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। माता ने किसको आदेश दिया? पुत्रीम, पुत्री को आदेश दिया। स्वर्ण का कह कान अखादत। सोने की कौवे ने किसको खाया? तंडुलान। प्रासादः कीदृशः वर्तते। महल किस प्रकार था? स्वर्णमयः प्रासादः। स्वर्णमयः इसका उत्तर होगा। गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर के उसने क्या खोला था? मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषां नयति। लालची लड़की किस प्रकार की मंजूषा को ले जाती है? बृहत्तमाम। प्रश्न संख्या 2 देखें बच्चों। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। चूंकि एक पद नहीं कहा गया है तो इसलिए आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या का देखते हैं। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? निर्धनायाः वृद्धायाः एका विनम्रा मनोहरा दुहिता आसीत्। बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बच्ची ने किस प्रकार का पहले कौवा नहीं देखा था? तो कहा बालिकया स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकः पूर्वम न दृष्टः। बालिका ने सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा था। अग्रिम प्रश्न देखें। ग निर्धना दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत। निर्धन पुत्री ने मंजूषा में क्या देखा? निर्धना दुहिता मंजूषायाम महार्हाणि हीरकाणि अपश्यत। बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णप्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। घमंडी लड़की ने किस प्रकार की सोपान मांगी और किस प्रकार की प्राप्त की। अग्रिम प्रश्न है।
अधोलिखितानां शब्दानां विलोमपदं पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों की विलोम पद पाठ में से चुन करके आपको लिखने हैं। तो बच्चों, आप स्वतः एक बार प्रयास अवश्य करेंगे, पश्चात आप यहाँ से देख करके भी संशोधन कर सकते हैं। पश्चात का क्या था? पूर्वम बुक में आया था, स्मरण होगा। हसितुम, रोदितुम, उसने रोना प्रारंभ कर दिया था बच्ची ने, तो रोदितुम। अधः का ऊपरी, श्वेतः का कृष्णः आया था, कृष्ण सर्पः, तो कृष्णः। सूर्यास्तः के लिए सूर्योदयः, सुप्तः के लिए जागृतः। अग्रिम प्रश्न है संधिम कुरुत, संधि करें। ये दो शब्द दिए गए हैं, इन्हें मिला करके एक पद बना लें। तो नी अवसत, ई को आ परे रहते क्या हो जाता है बच्चों? य हो जाता है, तो क्या बन जाएगा? न्यावसत। इसी प्रकार सूर्य प्लस उदयः, आ से परे रहते उ को ओ गुण हो जाता है, तो क्या बन जाता है बच्चों? सूर्योदयः। इसी प्रकार वृक्षस्य उपरि वृक्षोपरि, वृक्षस्योपरि, है ना, वृक्षस्योपरि। हि अकारयत, पुनः इसी प्रकार करेंगे यण संधि, तो ई को य करेंगे, यकारयत। च एकाकिनी, आ के परे रहते जब ए आई ओ औ आए तो वृद्धि संधि होती है, तो क्या बन जाता है इसका? ए को आई बन जाएगा बच्चों, तो क्या लिखा जाएगा? चैकाकिनी। इति उक्त्वा, पुनः यही वाली यण संधि आ गई। ई के परे रहते अच, अच माने स्वर परे हो, तो पुनः ई है, स्वर परे रहते ई को या हो गया, तो क्या बना बच्चों? इत्युक्त्वा। केवल ई को या होगा तो केवल ता आधा रह जाएगा, या कर लिया, या भी हलंत है, उसमें ऊ मिला लिया, तो इत्युक्त्वा। इसी प्रकार करेंगे प्रतिअवदत, प्रत्यवदत, प्रउक्तम, सूर्योदय की तरह बना लेंगे, प्रोक्तम। अत्र एव, चैकाकिनी की तरह बन जाएगा बच्चों, वृद्धि संधि होकर के आ और ए मिलकर के आई, अत्रैव। तत्र उपस्थिता, तत्रोपस्थिता, सूर्योदय की तरह। यथा इच्छम, आ और ई मिलके गुण हो गया ए, यथेच्छम। तो मैं समझती हूँ ये आपको स्पष्ट हो गए होंगे। ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। अग्रिम प्रश्न देखें। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो यहाँ पर स्थूल पद बने हुए हैं उन्हें देख करके प्रश्न निर्माण करें। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, ग्रामे का अवसत, का हो जाएगा, स्वर्ण काकम के लिए क्या होगा बच्चों? कम। सूर्योदयात का कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, तो सूर्योदयात पूर्वमेव, कस्मात् हो जाएगा इसके लिए। बालिका निर्धन मातुः, तो मातुः स्त्रीलिंग शब्द है षष्ठी का, तो प्रश्न भी हम स्त्रीलिंग का रखेंगे, कस्याः। इसी प्रकार लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य, तो यहाँ पर पुल्लिंग है काक शब्द, काकस्य, तो षष्ठी का काकस्य ऐसा रख लेंगे। यहाँ स्त्रीलिंग था इसलिए षष्ठी का कस्याः किया, यहाँ पे पुल्लिंग पद था तो पुल्लिंग पद कस्य कर लिया। इसी प्रकार आप भी सभी शब्दों में ध्यानपूर्वक प्रश्नों का निर्माण करेंगे। प्रश्न संख्या 4, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। पाठाचित्वा वा लिखत। या तो यहाँ पर देख करके आप प्रकृति प्रत्यय का संयोग कर लें, अथवा पाठ में से चुन करके इन पदों को रख लें। वी लोक्री ल्यप, बच्चों मैंने आपको पहले भी सिखाया था। वी लोक ल्यप, ल का कीत संज्ञा, प कीत संज्ञा, ये दोनों गायब हो जाएंगे, केवल यह बचेगा और यहाँ से री गायब हो जाएगा, तो बन जाएगा वी लोक्य। लोकरी का लोक बचा
और ल्यप का य बचा तो विलोक्य। इसी प्रकार निक्षिप य बचा तो निक्षिप्य। आगम्य आगम्य। दृष्ट्वा दृष्ट्वा। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तित होता है, परंतु बच्चों यह शब्द आपकी पुस्तक में बार बार प्रयोग होगा, इसलिए इसको आप याद रखें। दृष्ट्वा बन जाता है, त्वा को ट हो जाता है। शीत्वा शयित्वा, सो करके। लघुतमप लघुतमम। अग्रिम प्रश्न देखेंगे। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करें, अर्थात अलग अलग करें। अभी हमने जो इससे पहले अभ्यास किया था बच्चों, उसमें हमने देखिए यहाँ पर सभी शब्दों को हम जो अलग अलग थे उन्हें हमने जोड़ा था। अब हमें क्या करना है, इन जोड़े हुए शब्दों को तोड़ना है। इसी प्रकार जिस प्रकार अभी ये आपने ये टूटे हुए शब्द देखे थे। ठीक है बच्चों, तो आइए प्रारंभ करते हैं। रोदितुम, रुद प्लस तुमुन, रोदितुम। दृष्ट्वा अभी आया था तो उसे उसी प्रकार तोड़ लेंगे। विलोक्य शब्द भी अभी हमने देखा था, निक्षिप्य। इसी प्रकार देखें। आगत्य, आ प्लस गम प्लस ल्यप, यहाँ पर माँ की जगह आप ता देख रहे हैं, इसी प्रकार बनेगा आगत्य। शयित्वा भी अभी आपने देखा था और लघुतमम भी। तो अभ्यास इसका भी कर लेंगे। अग्रिम प्रश्न देखें बच्चों। अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। नीचे लिखे हुए कथनों को कौन, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग, किसको कहता है। कौन किसको कहता है, तो जैसे पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, ये किसने किसको कहा। काकः दुहितरम पुत्रीम, वो जो दुहिता थी, बूढ़ी माँ की पुत्री थी, उसको कहा। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, यह कथन माता ने पुत्री को कहा। तंडुलान माँ भक्षय, यह कथन पुत्री ने कौवे को कहा। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, काकः कौवे ने पुत्री को कहा। भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, यह गर्विता बालिका जो घमंडी लड़की थी उसने कौवे को कहा। अग्रिम प्रश्न देखें। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पर बच्चों आपको पंचमी विभक्ति के शब्दों का प्रयोग करना सिखाया जा रहा है, इसलिए इसमें कहा गया है कि उदाहरणों को देख करके कोष्ठक में दिए गए पदों का पंचमी विभक्ति में प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। जैसे का एक वाक्य देख लें। यथा जैसे मूषकः बिलात बहिः निर्गच्छति, बिल का बनाया बिलात, तो इसी प्रकार आप भी बनाएं। जनः ग्रामात् बहिः आगच्छति, गांव से बाहर आता है, तो ग्रामात् बालकात्। इसी प्रकार अन्य शब्द भी बनाएंगे। नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, बालकः सिंहात् विभेति, ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, क्लेश का पंचमी में क्लेशात्, प्रभुः भक्तं, पाप का बनाए पंचमी में पापात्, उत्तम। इसी प्रकार सभी बच्चे बनाने का प्रयास करें। तो बहुत सुंदर बच्चों, यह आपका पाठ समाप्त हुआ। आपने अत्यंत धैर्यपूर्वक अपना पाठ पढ़ा। इसका अभ्यास अपनी नोटबुक में अवश्य कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पुनः मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।